बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। हम बात कर रहे थे वाटर सोल्यूबल विटामिन्स की, जिसमें से हमने विटामिन सी यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन बी1 यानी कि थायमीन को डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे विटामिन बी2, बी3 और बी5 के बारे में। बी2 को कहा जाता है राइबोफ्लेविन, बी3 को नियासिन और बी5 को कहा जाता है पेंटोथेनिक एसिड। तो चलते हैं अपने आज के टॉपिक्स की तरफ। आज हम इनके सोर्सेज, स्ट्रक्चर्स, फंक्शंस, एब्जॉर्प्शन और ट्रांसपोर्ट और एक्सक्रीशन और डेफिशिएंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलते हैं अपने आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम विटामिन बी2 यानी कि राइबोफ्लेविन को डिस्कस करेंगे। जो राइबोफ्लेविन है ये राइबो और फ्लेविन से मिलके बना है। राइबो मींस राइबोस शुगर विच इज़ अ रिड्यूस्ड फॉर्म, और इसकी जो फॉर्म यूज़ होती है वो अल्कोहलिक फॉर्म यानी कि रिबिटोल है। इसके अलावा फ्लेविन लैटिन वर्ड फ्लेवस से निकला है जिसका मतलब है येलो कलर, और राइबोफ्लेविन को इसके येलो कलर की वजह से राइबोफ्लेविन कहा जाता है। यह लिवर, यीस्ट, मिल्क और होल ग्रीन सीरियल से हासिल होता है। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हीट्रोसाइक्लिक पेरेंट रिंग स्ट्रक्चर यानी कि या ट्राई एसाइल रिंग स्ट्रक्चर जिसे आइसो एलोक्साजोन कहा जाता है। इसकी 3 रिंग्स होती हैं, रिंग ए, बी और रिंग सी। जो रिंग ए होती है वो बेंजोइक रिंग होती है, रिंग बी एजीन रिंग और रिंग सी पिरिमिडीन रिंग होती है। जो एजीन रिंग होती है उसके कार्बन नंबर 9 के साथ रिबिटोल का कार्बन नंबर 1 अटैच होता है। ये आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये है रिंग 1, ये रिंग बी और ये रिंग सी। इसको बेंजोइक रिंग कहा जाता है, इसको पिरिमिडीन रिंग कहा जाता है और इसको एजीन रिंग कहा जाता है। ये इसका कार्बन नंबर 9 है और ये कार्बन नंबर 1 रिबिटोल का अटैच है, और इसको ये है राइबोफ्लेविन यानी कि विटामिन बी2 का स्ट्रक्चर। इसकी एक्टिव फॉर्म्स एफएमएन और एफएडी यानी कि फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड और फ्लेविन डाइन्यूक्लियोटाइड। 4 टाइप्स इसकी हैं जो कि उसके सोर्सेज पे डिपेंड करती हैं। ल्यूमोफ्लेविन, हिपेटोफ्लेविन, लैक्टोफ्लेविन और ओवोफ्लेविन। ल्यूमीफ्लेविन हमें सनलाइट से मिलती है। हिपेटोफ्लेविन, जब भी हिपेटो वर्ड आ जाए वहाँ पे आपने समझ जाना है कि लिवर की बात हो रही है। लैक्टो आ जाए तो मीन्स मिल्क की बात हो रही है, और ओवो आ जाए तो मतलब एग की बात हो रही है। एब्जॉर्प्शन इसकी देख लेते हैं। एब्जॉर्ब कहाँ पे होता है? ये इंटेस्टाइन में, और ट्रांसपोर्ट ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन के साथ मिलके पूरे ब्लड में ट्रांसपोर्ट होता है। जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है ये हमें एग के वाइट पार्ट से हासिल होती है। इसका फंक्शन की बात करते हैं तो ये एफएमएन और एफएडी जो 2 कोएंजाइम्स हैं उसका एक पार्ट होता है। ये एफएमएन और एफएडी का काम क्या होता है कि ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, स्टीरोल मेटाबॉलिज्म और लिपिड के मेटाबॉलिज्म में हाइड्रोजन के कैरियर होते हैं। इसके अलावा टीसीए साइकिल या क्रेब साइकिल में भी यूज़ होते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, बीटा ऑक्सीडेशन फैटी एसिड्स की और अमाइनो एसिड्स की डीएमिनेशन में भी ये यूज़ होते हैं। इसकी एक्टिवेशन देखें तो राइबोफ्लेविन में जब फ्लेवोकाइनेज एंजाइम आता है, एटीपी अपना एक फॉस्फेट उसको डोनेट करके एडीपी बनता है और एफएमएन फिर बन जाता है। एफएमएन में जब एफएडी सिंथेज आता है तो ये एडीपी जो है ये पीपीआई यानी कि एक फॉस्फेट उसको एफएमएन को डोनेट करके इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनाता है, और एफएमएन जो है वो एफएडी में कन्वर्ट हो जाता है। ये इसकी 2 एक्टिव फॉर्म्स हैं। इसका मैकेनिज्म देखते हैं। राइबोफ्लेविन के जो रिमेनिंग कोएंजाइम होते हैं यानी कि एफएडी और एफएडीएच2 ये आपस में इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं। राइबोफ्लेविन की 2 बाइंडिंग साइट्स होती हैं। जो एफएडी होता है ये हाइड्रोजन को हासिल करता है, उसके साथ अटैच होके एफएडीएच2 बनाता है, मतलब कि ये रिड्यूस्ड हो जाता है, और जो सबस्ट्रेट है जिस पे इसने एक्ट करना है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। और जब ये हाइड्रोजन ट्रांसफ़र करता है सबस्ट्रेट को तो ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जो सबस्ट्रेट होता है वो रिड्यूस्ड हो जाता है क्योंकि उसने हाइड्रोजन एक्सेप्ट किया। एफएडी के हम देख लेते हैं उसके फंक्शंस। ये अल्फा ऑक्सीडेशन के मेटाबॉलिक पाथवे में यूज़ होता है, क्रेब साइकिल के मेटाबॉलिक पाथवे में यूज़ होता है, प्यूरिन की कैटाबॉलिज्म में यूज़ होता है। अल्फा ऑक्सीडेशन में जब यूज़ होगा तो यहाँ पे किस एंजाइम का ये कोएंजाइम होगा? एसाइल कोए डिहाइड्रोजिनेज। इस एसाइल कोए से अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसाइल कोए बना देगा।
क्रैब साइकिल में सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का कोएंजाइम होता है, ये FAD और सक्सीनेट को फ्यूमरेट में कन्वर्ट कर देता है। प्यूरिन के कैटाबॉलिज्म में ज़ैंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम का कोएंजाइम होता है FAD और ज़ैंथीन को यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। अब FMN कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ये ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन में यूज़ होता है। यहाँ पे कौन सा एंजाइम अब यूज़ होगा, L ऑक्सीडेटिव डीएमिनेज, जो L अमाइनो एसिड को अल्फा कीटो एसिड में कन्वर्ट कर देगा और अमोनिया बनाएगा यानी कि NH3। यूरिन और फीसिस के थ्रू ये एक्सक्रीट आउट हो जाता है। इसकी डेफिशिएंसी से एंगुलर स्टोमेटिस और ग्लोटिटिस हो जाता है। एंगुलर स्टोमेटिटिस क्या होता है, ये माउथ के एंगल्स की इन्फ्लेमेशन होती है और ग्लोटिटिस होती है टंग की इन्फ्लेमेशन। अब विटामिन B3 जिसे नियासिन कहा जाता है, इसे पेलेग्रा प्रिवेंटिंग फैक्टर भी कहते हैं। स्ट्रक्चर्स का देखें तो फैमिली ऑफ रिलेटेड कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर फंक्शंस, ये रिलेटेड कंपाउंड्स निकोटिनिक एसिड और निकोटिनामाइड होते हैं जो नियासिन बनाते हैं। यह पिरिमिडीन रिंग से ड्राइव होता है और ट्रिप्टोफैन के अमाइनो एसिड से जनरेट होता है। मिल्क, होल ग्रीन सीरियल्स, यीस्ट, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स यानी कि जैसे धनिया हो गया, पुदीना, पालक, इस तरह की चीज़ों से और मीट से इसे हम हासिल कर सकते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है और सेल्स में ट्रांसपोर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ मोनोकार्बोक्सिलेट ट्रांसपोर्टर्स, जिन्हें MCT1 भी कहा जाता है। ये क्या करते हैं, NAD और NADP कोएंजाइम्स का एक पार्ट बनाते हैं। जो NAD है वो एनर्जी यील्डिंग रिएक्शंस में यूज़ होता है और NADP फोटोसिंथेटिक रिएक्शंस में यूज़ होता है। NADP के डिपेंडेंट एंजाइम्स की बात करें तो वो HMP शंट पाथवे यानी पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में यूज़ होता है। यहाँ पे एंजाइम कौन सा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का कोएंजाइम कौन है, NADP, जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को 6 फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोन बना देता है। NADPH के एंजाइम कौन से होते हैं, सबसे पहले लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज और अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज। ग्लाइकोलिसिस में लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम आता है। इसमें ये क्या करता है, पायरोवेट को लैक्टेट में कन्वर्ट कर देता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होता है, हाइड्रोजन रिमूव होता है। NAD जो है वो अपना NADH बनाता है क्योंकि लैक्टेट से एक हाइड्रोजन ये ले लेता है। और क्रैब साइकिल में क्या होता है, क्रैब साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है, अल्फा कीटोग्लूटारेट को सक्सीनाइल को ए बना देता है। यहाँ पे भी ये एक हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। डेफिशिएंसी से पेलेग्रा डिजीज़ हो जाती है। इसके सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। डर्मेटिटिस एक स्किन डिजीज़ है और ये तब होती है जब जो स्किन है ये सनलाइट में एक्सपोज होती है, जब सनलाइट के कांटेक्ट में आती है। इसके अलावा डायरिया हो जाता है। डिमेंटिया एक न्यूरल टिश्यू डीजनरेशन डिजीज़ है और अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो डेथ भी हो सकती है। लास्ट विटामिन पे आ जाते हैं आज के, विटामिन B5 यानी कि पेंटोथेनिक एसिड। ये ग्रीक लैंग्वेज से निकला है, इसको पेंटोथीन कहा जाता है। मीट, लिवर, किडनी और लेग्यूम से इसे हासिल कर सकते हैं। अच्छा, अब इसका स्ट्रक्चर देख लें तो पेंटोइक एसिड और बीटा एलानीन के दरमियान एक पेप्टाइड लिंकेज होती है। जो पेंटोइक एसिड है उसे 2,4 डाई हाइड्रोक्सी यानी 2 और 4 पोजीशन पे 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स अटैच है और 3,3 डाईमिथाइल ब्यूटाइरिक एसिड, कार्बन की 3,3 पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है। और ये ब्यूटाइरिक एसिड कैसे है कि 4 कार्बन कंपाउंड है। मैं इसका स्ट्रक्चर आपको क्लोज करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये है इसका पेंटोइक एसिड पार्ट और ये है बीटा एलानीन पार्ट। यहाँ पे और यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए हैं और ये 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है और ये 4 कार्बन कंपाउंड है और ये आपस में पेप्टाइड लिंकेज के साथ अटैच्ड है। एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होती है, इंटेस्टिनल सेल्स में वाया सैचुरेटेड सोडियम डिपेंडेंट एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम के एक सैचुरेबल सोडियम पे जो डिपेंड करता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उसके ज़रिए ये एब्जॉर्ब होता है इंटेस्टाइन में और हाई लेवल्स ऑफ इनटेक। जब ये ज़्यादा इनटेक ले ली जाती है और जब ये मैकेनिज़्म सैचुरेट हो जाता है तो कुछ पेंटोथेनिक एसिड जो है वो पैसिव डिफ्यूजन के ज़रिए से भी एब्जॉर्ब हो सकता है। ये क्या करते हैं, को-ए एंजाइम का एक पार्ट बनाते हैं। को-ए में क्या आ जाता है, को-ए, SH, SH, को HS, को-ए वगैरह।
ये कहाँ यूज है? TCA साइकिल में, फैटी एसिड की सिंथेसिस में और कीटोन बॉडीज़ का प्रिकर्सर में बनाने में। डीजनरेशन ऑफ कीटोन बॉडीज बाय एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू। अब यहाँ पे हेपेटिक आ गया, मतलब ये लिवर के टिश्यूज़ की बात हो रही है। कीटोन बॉडीज़ की डीजनरेशन करवा देते हैं। अच्छा, सक्सिनाइल को और एसीटोएसिटाइड में जब थायोफोरेज एंजाइम आएगा तो सक्सिनाइल कोए का जो को है वो एसीटोएसिटेट के पास जाके एसीटोएसिटाइल कोए बना देगा और जो सक्सिनाइल है वो सक्सिनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो पेंटोथेनिक एसिड है वो एसाइल कैरियर प्रोटीन भी बनाता है और इसीलिए ये कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जो ह्यूमंस होते हैं वो अपने यूरिन में टिपिकली 0.8 to 8.4 मिलीग्राम पेंटोथेनिक एसिड पर डे के हिसाब से एक्सक्रीट करते हैं। इसकी डेफिशिएंसी से हंटिंगटन्स डिजीज़ हो जाती है। ये इसमें क्या होता है, न्यूरॉन्स डीजनरेट हो जाते हैं। सिम्टम्स देख लेते हैं इसके सिम्टम्स में फटीग, डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी, वॉमिटिंग, स्टमक पेन, बर्निंग फीट और अपर रिस्पायरेटरी इन्फेक्शंस शामिल हैं। जी फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी आपको। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।